सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धाडम् आर्यवच्छायाडं लोयम्यैसौसावुडं लोयम्यैसौसावुडं बोलिए हिंसा परमो धर्म की सबोषण महामंडल विधान की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की हमारे कर्म कैसे होना चाहिए। अभी तक जैसे रहे हैं वैसे नहीं होना चाहिए। अभी तक हम संसार में भटकते रहे हैं। अब ऐसे कर्म नहीं करना कि हमें संसार में भटकना पड़े। हमें ऐसे कर्म करना है कि हमें संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान की शरण में आने वाला व्यक्ति अब उन कर्मों को छोड़ देता है जो अनादिकाल से करता आ रहा है। राग देश विकारी भावों के माध्यम से जो कर्म बनते हैं वह भाव कर्म राग देश आदि हैं, उनसे बचने का प्रयास करता है और हमेशा ऐसे कर्म करता है जिसके माध्यम से उसे और नूतन कर्म का बंध ना हो, बल्कि जो अंदर कर्म पड़े हुए हैं उनकी निर्जरा हो जाए, ऐसी भावना करता है, ऐसे कर्म करता है। और 6 कर्म साधकों के लिए बताए गए हैं। 6 कर्म करने की आवश्यकता है। देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 कर्मों को भली भांति करता है वह एक दिन सारे कर्मों को नष्ट करके मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेता है। अब कर्म करना नहीं है, अब जो कर्म किए हैं उनको बाहर निकालने का उपक्रम करना है, उनकी नजरा करने का प्रयास करना है। और जितनी हम कम क्रिया करेंगे उतने हम अंदर के कर्मों की नजरा करते चले जाएंगे। यदि कर्मों की नजरा करने का प्रयास हमारा निरंतर बना रहता है तो इससे बड़ा जीवन में और कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अब कर्म करने का पुरुषार्थ नहीं है, अब तो कर्म के क्षय करने का पुरुषार्थ है। और उसे कर्म कह लो, क्रिया कह लो, ऐसी क्रिया करना है कि आगे हमारे पास विपरीत क्रिया निर्वर्ती नाम का शुक्ल ध्यान प्राप्त हो जाए तो सारा कल्याण हो जाए। बात ये थी कि स्वार्थ और परमार्थ में क्या अंतर है। तो आज तक जो हमारे कर्म स्वार्थ से प्रेरित रहे, अब उन्हें हमें छोड़ना है और हमारे सारे कर्म परमार्थ से प्रेरित हो जाएं, यह हमारे लिए आयाम लेना है। अब स्वार्थ भरी जिंदगी नहीं जीना, अब परमार्थ की जिंदगी जीना है। एक बार सावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था। किसी ग्रस्त शावक ने आचार्य भगवान से कहा, आचार्य श्री जी, इसमें लिखा है कि भगवान का ज्ञान यद विद्या दर्पणायते, दर्पण के समान काम करता है। तो आप बताने की कृपा करें कि आखिरकार किसका ज्ञान दर्पण के समान काम करने लगता है। तो आचार्य ने एक ही बात कही, जो स्वार्थ से रहित होकर के परमार्थ की साधना करता है उसका ज्ञान दर्पणवत काम करने लगता है। सवोषण में जो भगवान की दिव्य ध्वनि है यह परमार्थ का प्रतीक है। उन्होंने पिछले जीवन में, इस जीवन में स्वार्थ को छोड़कर
मात्र परमार्थ की साधना की, इसलिए उनका ज्ञान दर्पणवत काम करने लगा। समोषण की रचना हो गई, दिव्य ध्वनि का पान सारी आत्माओं को करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये सब स्वार्थ से रहित होकर जब परमार्थ की ओर बढ़ते हैं तो इस प्रकार का ज्ञान हमारा काम करने लगता है। हमारी हर क्रिया 100 पर कल्याणी हो जाती है। और जब जब हम स्वार्थ की ओर बढ़ते हैं तब तक 100 और पर का घात करने वाली कर्म और क्रियाएं हो जाया करती हैं। हमारे लिए परमार्थ की ओर बढ़ेंगे तो ऐसे कर्म करेंगे जिसके माध्यम से हमारा भी कल्याण होगा और दूसरे का कल्याण भी होगा। और स्वार्थ में पड़े रहेंगे तो ना हमारा कल्याण होगा और ना दूसरे का कल्याण होगा। जब सब अपने अपने भले की सोचेंगे तो कोई फैसला नहीं होगा। और जब तक हमारे जीवन में परमार्थ नहीं होगा तब तक न स्वयं का और न दूसरे का भला होगा। स्वयं का और दूसरे का भला करना चाहते हो तो मात्र एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, वह है अपने जीवन में परमार्थ को स्थान दें। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, स्वार्थ क्या चीज़ है और परमार्थ क्या चीज़ है। जो मात्र अपने भले का सोचता है, दूसरे का भला बुरा हो जाए, भले ही बुरा हो जाए पर मात्र मेरा भला हो जाए, जिसमें मेरा भला निहित हो, इसका नाम स्वार्थ है। और जिसमें भले मेरा भला ना हो पर दूसरे का भला हो जाए, इस भावना का नाम परमार्थ है। स्वार्थ अधर्म है तो परमार्थ धर्म है। स्वार्थ निकृष्ट भावना है तो परमार्थ उत्कृष्ट भावना है। स्वार्थ नीचता की ओर ले जाता है, परमार्थ उच्चता की ओर ले जाता है। स्वार्थ नीचे जमीन के अंदर ले जाता है और परमार्थ 5000 धनुष ऊपर तक ले जाता है, समोषण में विराजमान कर देता है। ये सब परमार्थ की ही बलहारी है कि भगवान 5000 धनुष ऊपर उठ करके और कमलासन के ऊपर 4 अंगुल ऊपर विराजमान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पहलवानी दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, मेरे पास ऐसी शक्ति है, ऐसा है। 1 इंच जमीन से बिना सहारे खड़े होकर के तो देखो, भगवान का साहस देखो। आपके पास शक्ति थी फिर भी आप जमीन से नहीं उठ पाए। उनके पास सहन शक्ति थी, वो इतने उठे कि 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए। ये किसकी महिमा? इस शक्ति की महिमा नहीं, सहन शक्ति की महिमा है। सहन शक्ति परमार्थी के पास होती है और शक्ति स्वार्थी के पास होती है। जो शक्ति का उपयोग करता है वो स्वार्थी हो जाता है, जो सहन शक्ति का उपयोग करता है वो परमार्थी हो जाता है। घर में, परिवार में, समाज में जो अपनी शक्ति से काम लेता है समझो वह स्वार्थी है, और जो भगवान की भक्ति करता हुआ सहन शक्ति से काम करता है वह परमार्थी हो जाया करता है। हमने आज तक यही स्वार्थ रखा गृहस्थ जीवन होते हुए कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और बच्चों ने भी यही स्वार्थ रखा माता पिता की सेवा करेंगे और सारी धन दौलत हमारे लिए प्राप्त हो जाएगी। ये सब स्वार्थ है। लेकिन मेरा कर्तव्य था, मैंने बच्चों का पालन पोषण कर दिया, और बच्चों का ये कर्तव्य, मेरे माता पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, कुछ मिले या ना मिले, इसी का नाम परमार्थ है। उन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, पर्याप्त है। फिर भी यदि उनसे कुछ चाह रहे हो तो भी स्वार्थ है आपके पास, और ये परमार्थ आपके पास प्रकट नहीं हुआ। परमार्थ पाने के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। एक दोहा आचार्य ने लिखा, स्वार्थ और परमार्थ का क्या फल होता है? तो आचार्य ने कहा, कौरव रौरव में गए, पांडव गए शिवधाम, स्वार्थ और परमार्थ का यही निकला परिणाम।
कौरव कहाँ गए? रौरव मतलब नरक गए। और पांडव कहाँ गए? स्वर्ग गए, शिवधाम गए, मोक्ष गए, 3 मोक्ष गए। कारण जिसने स्वार्थ अपनाया वो नरक गया, और जिसने परमार्थ अपनाया वह 7 राज्यों पार कर गया। यह है स्वार्थ और परमार्थ का अंतर। चूंकि आप परिवार में रहते हैं तो आपको स्वार्थ और परमार्थ परिवार में जाकर के दिखाया और समझाया जा सकता है। एक बार की बात है, गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो सभी ने एक ही बात कही कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा बहुत गलत हुआ। ये हमारे परिवार की लड़ाई है, घर की लड़ाई है। हमारे लिए अपने भाई की रक्षा करना जरूरी है। दुर्योधन कोई दूसरा नहीं है, हमारा भाई है। भले स्वार्थी है तो क्या हो गया? यदि हम भी उसी जैसे जिएंगे तो हम भी स्वार्थी हो जाएंगे। हमें परमार्थी बनना है। और जाओ, अपने भाइयों से कहा गंधर्वों से उसे छुड़ा करके लेकर के आओ। यह है परमार्थ की भावना, उसे छुड़ा करके लाना। और यदि उसे वहीं छोड़ देना, ये स्वार्थ है। आपस में लड़ाई होना अलग है, लेकिन यदि जब समाज का, घर का, परिवार का नाम आता है तो हमें स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ की ओर बढ़ना चाहिए। रामटेक की बात है, बहुत सारे बंदर थे और आपस में बहुत लड़ रहे थे। तुमने कहा ना भक्त हनुमान, इसलिए याद आ गई, उन बंदरों की टोली याद आ गई। आपस में बहुत लड़ रहे थे वो। मैंने एक बार उनसे पूछ ही लिया, क्यों बंदरों, तो लोग आपस में इतने क्यों लड़ते हो? उन्होंने कहा हम लोग बंदर हैं, मानव नहीं। मायना नहीं समझे। बोले हम बहुत अच्छे हैं, आपस में खूब लड़ते हैं, लेकिन यदि कोई विजाति आकर के हम पर आक्रमण करे तो हम एक साथ होकर के उस पर आक्रमण कर देते, एक हो जाते हैं। और आप लोग आपस में खूब हिल मिल करके रहते हो, इतना प्रेम दिखाते हो, लेकिन किसी पर आपत्ति आती है तो किनारे काट जाते, दूर हो जाते हो। मैंने कहा वाह रे नर, बानर से, वाह नर से बड़ा हो गया बानर, उसका नाम बानर हो गया। जो नर से भी श्रेष्ठ हो जाए वो बानर हो जाता है। इसलिए शायद बानरों वंशी पर ज़्यादा विश्वास किया रामचंद्र जी ने आपकी अपेक्षा, क्योंकि बानर वंशी ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि वह आपस में कितना भी मनमुटाव कर लें, लेकिन बाहर का व्यक्ति उन पर आक्रमण नहीं कर सकता। बस आज जरूरत है जैन समाज को, जरूरत है जैन समाज को स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ की ध्वज के तले आ जाएं और संकल्प कर लें हमारे समाज, तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम सब एक हैं, परमार्थ की ध्वज के नीचे आकर के तैयार। ये हमारे स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। जब तक निजी स्वार्थ नहीं छोड़ेगा तब तक धर्म की रक्षा हो नहीं सकती, परमार्थ की रक्षा हो नहीं सकती, जैन धर्म की रक्षा हो नहीं सकती। ये परमार्थ जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो अपने आप सारी सुरक्षा व्यवस्था होती चली जाएगी, क्योंकि एकता में बड़ी ताकत होती है। स्वार्थी समाज को तोड़ने का काम करता है और परमार्थी वो है जो समाज को एकजुट करने का प्रयास करता है। आपके कर्म समाज को तोड़ने के लिए ना हो, आपके प्रत्येक कर्म समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए। आपकी प्रत्येक क्रिया ऐसी हो, आपके प्रत्येक शब्द ऐसे हो, आपकी भावना ऐसी हो कि आपके माध्यम से समाज जुड़ती चली जाए और उसके अंदर समाज के प्रति समर्पण की भावना आ जाए। परमार्थ हमारे लिए ये सिखाता है, परमार्थ में कभी किसी का अहित हो नहीं सकता। जिसके जीवन में परमार्थ है वह कभी किसी का अहित कर नहीं सकता। परमार्थ में कभी किसी का अहित हो नहीं सकता और स्वार्थ में कभी किसी का भला हो नहीं सकता। स्वार्थ कभी धर्म हो नहीं सकता। स्वार्थ और परमार्थ की व्याख्या करने से पहले
थोड़ा सा परमार्थ का अर्थ और समझने का प्रयास करेंगे। परमार्थ जो हुआ करता है वह हमारे लिए ऊंचाइयां प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है। परमार्थ हमें धर्म की ओर ले जाता है। परमार्थ संकीर्णता को समाप्त करता है। परमार्थ जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। ये परमार्थ ही है जो हमारे कल्याण का द्योतक हुआ करता है। स्वार्थ वो होता है जो हमें संकीर्ण बना देता है। स्वार्थ वो होता है जो हमारे लिए नीच प्रवृत्ति करने के लिए तैयार कर देता है। देखें, समझें, स्वार्थी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। हमें लगता है कि स्वार्थ में हम प्रेरित होकर के जो कर्म कर रहे हैं उससे हमारा भला हो रहा है। भला नहीं होता, नुकसान और हो जाता है। दो व्यापारी थे, दोनों के दोनों अपने गांव से दूर गांव तक बाजार के लिए जाया करते थे। उनके पास एक ही घोड़ा था। उस घोड़े पर वह एक घोजी लटका लेते थे। आप जानते ना, इस तरफ भी सामान रख सकते और इस तरफ भी। इस प्रकार से वह रख करके चलते थे। एक सब्जी वाला था, एक तरफ वह सब्जी का भार रखता था, दूसरी तरफ घड़े वाला था, अपने घड़े रख करके चलता था। दोनों की बड़ी साझेदारी थी। रास्ते में एक स्थान पड़ा। उस स्थान पर जाकर के जो सब्जी वाला था वह पानी पीने के लिए चला गया और घड़े वाले से कह गया, भाई आप जब तक मैं आ रहा हूँ सब्जी की सुरक्षा करना। और उसके तो घड़े थे, तो शांति से लेट गया। उसने देखा कोई पशु आया और उसकी घोजी में से सब्जी खाने लगा। उसने सोचा हमारा थोड़ी नुकसान होने वाला है, हम तो शांति से सो रहे हैं। वह पानी पीने गया, आएगा वही उसके लिए जानवर को दूर करेगा, अपनी सब्जी को बचाएगा। उसके अंदर स्वार्थ की भावना घर कर गई। दूसरे के भले के भाव उसके अंदर नहीं आए। उसने उसकी सब्जी को बचाने का प्रयास नहीं किया और ऐसा हुआ उसे थोड़ी देर लग गई। उसने बहुत सारी सब्जी फल खा लिए। अब क्या होगा आपको मालूम है, बैलेंस बिगड़ता है। एक तरफ का भार कम हो जाए तो दूसरी तरफ का भार ज़्यादा होने पर घोजी का बैलेंस बिगड़ता है। सामने वाला यदि हमारा भला भला करता जाए और हम एक भी बार उसका भला न करें तो बैलेंस बिगड़ेगा। नियम से कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ा और इस तरफ से वह घोजी की शक्कर के नीचे गिरी और उसके सारे घड़े फूट गए। जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका बुरा अपने आप हो जाया करता है। यह कहानी हमारे लिए शिक्षा देती है, जो भी स्वार्थ से प्रेरित होकर के काम करते हैं वह समझते मैं दूसरे का हित कर रहा हूँ, बंधु दूसरे का हित तो कम होता है, स्वयं का हित ज़्यादा हो जाता है। निश्चित जिस बात को अपने ध्यान में रख करके चलेंगे वह व्यक्ति कभी स्वार्थ से अपने काम नहीं करेंगे, बल्कि परमात्मा को ध्यान में देख करके रख करके करेंगे। यदि वह आपकी सुरक्षा में रहता है तो आपका कर्तव्य बनता है आप भी सुरक्षा करें। आज वर्तमान में जब देखें आप लोगों के बच्चे जो होते हैं शुरुआत के 10 वर्ष तक कुछ नहीं कर पाते, सब माता पिता को करना पड़ता है। उनके वस्त्रों का ख्याल रखना, उनके भोजन का ख्याल रखना, उनको स्नान आदि कराना, सारे के सारे काम जो करते हैं तो वह मात्र माता पिता संपादित करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, समझाते भी सब कुछ करते हैं।
ये बच्चे को ज्ञात होना चाहिए कि माता पिता ने बचपन में हमारे साथ 5 वर्ष तक 10 साल तक क्या क्या किया है। बस बुढ़ापे में माता पिता भी लाचार हो जाते हैं। कई ऐसे माता पिता होते हैं लाचार इतने हो जाते हैं कि हाथ पर उनके काम नहीं करते, उन्हें नहलाना भी पड़ता है, उनके वस्त्र भी बदलना पड़ता है, उन्हें खिलाना भी पड़ता है। तो जो बालक ये भूल जाता है कि 10 वर्ष तक 5 वर्ष तक मेरे माता पिता ने मेरी कैसी सेवा की थी और वह बुढ़ापे में सेवा नहीं करता है, तो समझना वो स्वार्थी है। और जो व्यक्ति जैसे माता पिता ने बचपन में मेरी सेवा की, बुढ़ापे में वो सेवा करता है, समझो ये परमार्थी है, परमार्थी और परमार्थी। अब आपको निर्णय करना है कि स्वार्थ और परमार्थ हम कहाँ पर हैं, स्वार्थ की ओर बढ़ रहे हैं कि परमार्थ की ओर बढ़ रहे हैं, हम किस दिशा में अपनी गति लेकर के जा रहे हैं। अकेले हमने लेना ही लेना सीखा है कि देना भी सीखा है। जो मात्र सेवा लेना जानता है वह स्वार्थी है, जो सेवा लेता कम है देता ज़्यादा है वह परमार्थी हुआ है। कुछ तो ऐसे परमार्थी हुए जिनका आपको नाम ही नहीं पता, जिनका आपको भान ही नहीं। दुनिया के कल्याण करने की भावना रखते 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 वह जाकर के जंगल में चले गए, जंगल में जाकर के मुनि बन कर के और अपना कल्याण कर गए। जरूरी नहीं है कि परमार्थी को दुनिया में सम्मान मिले, परमार्थी को तो वो सम्मान मिलता है सिद्ध सलाह में जाकर के आनंद का अनुभव करता है। वह सुख सबको उपलब्ध नहीं होता, वह आत्मा का आनंद सबको उपलब्ध नहीं होता। लेकिन क्या करें, इस स्वार्थ भरी दुनिया में कोई किसी का साथ कहाँ देता है, कोई परमार्थ की बात को समझता कहाँ है। इस स्वार्थ भरी दुनिया में कौन किसका साथ देता है, इस स्वार्थ भरी दुनिया में कौन किसका साथ देता है। परछाइयाँ भी साथ छोड़ देती हैं जब घोर अंधेरा होता है। ये अपने कर्म का दोष मानना चाहिए। अपन हमेशा सबका भला सोचें और आदमी एक बार भी अपना ना सोचे तो समझना ही हमारे कर्म का उदय है। परमार्थी तो ऐसा सोच लेगा, लेकिन स्वार्थी का क्या होगा। परमार्थी सोच लेता है हम हमेशा सामने वाले की सारी व्यवस्था करते हैं और वह हमारी एक व्यवस्था भी नहीं कर सकता, तो समझ ले उस स्वार्थी की क्या दशा होगी। परमार्थी तो अपना कर्म का उदय मान करके उसे वहीं पर छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन स्वार्थी किसे किसे कर्म का बंध करता है ये स्वार्थी ही जानता है। आपको ये शिक्षा लेना है कि यदि हमारे बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है सामने वाले के बारे में हमें भी सोचना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सामने वाले का परिचय नहीं देना पड़ता, उसके व्यवहार से परिचय ज्ञात हो जाता है। जैसे इत्र है, मित्र है, चित्र है, चरित्र है, ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखना। इनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनका परिचय अपने आप हो जाता है। इत्र जहाँ भी होगा वो अपना परिचय दे देगा महक के रूप में, मित्र जहाँ भी होगा सहायता के रूप में अपना परिचय दे देगा, चित्र जहाँ भी होगा अपनी हर चीज़ उसमें बता देगा, और चरित्र जहाँ होगा वहाँ पर महकता होगा, वह भी अपना परिचय अपने आप दे देगा, देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मित्र वो होता है जो स्वार्थी नहीं होता बल्कि परमार्थी होता है। वह अपना अपना ही भला नहीं चाहता, अपने मित्र का भी भला चाहता है, वही सही होता है मित्र। वरना स्वार्थी तो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है, दूसरे का क्या हो इससे कोई उसे लेना देना नहीं होता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ मैंने सारी स्वार्थी दुनिया को समझ करके किसे अपनाया तो सारे गम उसी दिन से कम हो गए जिस दिन से हम अपने गुरु के हो गए। इस संसार में सारे स्वार्थी जीव हैं, एक गुरु है जो परमार्थ की ओर हमें ले जाने वाले हैं, परमार्थ बताने वाले हैं। और जिस दिन हम गुरु के हो जाएंगे, आपसे भी कह रहा हूँ, जिस दिन आप गुरु के हो जाएंगे सारे गम आपके कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि एकमात्र वीतरागी गुरु है जो परमार्थ की साधना करते हुए सभी जीवों को निस्वार्थ भाव से मोक्ष मार्ग पर बढ़ाता रहता है।
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। स्वार्थ त्याग की बहुत बड़ी तपस्या है, कठिन तपस्या है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता, जो कर लेता है वही मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाला होता है। स्वार्थी की दशा कैसी होती है? स्वार्थी को कायदे कानून और वायदे नहीं दिखते, उसे मात्र फायदे दिखते। वह अपनी मतलब की बात तो सुनता है, लेकिन बात का मतलब नहीं समझता। समझाने वाला क्या समझाना चाह रहा है वही नहीं समझता। जो अपनी मतलब की बात होगी वो समझ लेगा, लेकिन समझाने वाले का मतलब क्या है वह समझने का प्रयास नहीं करता। स्वार्थी बड़ा चालाक होता है, उसे हर कोई पकड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। लेकिन क्या करें, कई बार स्वार्थियों के साथ रहना भी जरूरी होता है। यदि परमार्थ की साधना करना हो तो कभी कभी स्वार्थियों से भी काम लेना पड़ता है। देखो ना, मोमबत्ती ने एक बार कहा, जब वह पूरी पिघल गई, पूरी जल गई, लास्ट में उस मोमबत्ती ने कहा कि आज मुझे मालूम पड़ा, मुझे जलाने वाला, मुझे पिघलाने वाला, मुझे बर्बाद करने वाला और कोई नहीं था। जिससे मैंने हृदय में जगह दी थी वो धागा ही था। उस समय ज्ञात हुआ जब वह मोमबत्ती पूरी पिघल चुकी थी और उसके एक एक आंसू के रूप में बूंद जमीन पर पड़ी हुई थी और वह कह रही थी, देख लो मानवो, जिसे तुम हृदय में जगह दोगे वो तुम्हें ऐसा रुला सकता है, ऐसा जला सकता है, पर तुम परमार्थ कभी मत भूलना। जल भी जाना पर दूसरे की इच्छा पूर्ति करते रहना। ये परमार्थ उसने बताया। ये परमार्थ है कि जब जब हम अपने जीवन में देखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, तो जिन जिन लोगों को हम भला करते हैं वह भी हमारे साथ अहित कर जाता है। उस दीपक को देखो, आंधी तूफानों से बचा करके जिसे आदमी ने अपने आंचल में छिपा कर रखा था, उस आदमी को क्या पता था ये दीपक ही हमारे आंचल को जलाने का काम कर देगा। इस स्वार्थी की दशा होती है, जो उसका भला करता है उसी को दगा देता है, उसी का बुरा सोचता है। समझ लेना ये स्वार्थी की दशा है। स्वार्थी व्यक्ति सांप की भांति होता है। सांप जानते हैं आप? पिंकीस जानते हैं आप? हाँ, सांप कैसा होता है? सांप ऐसा होता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए काटता है। वैसे कभी किसी को काटता नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए काटता है। लेकिन स्वार्थी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, मात्र अपने मतलब के लिए काटता है। एक बार की बात है, 4 स्वार्थी लोग थे और जो 4 स्वार्थी लोग थे वह हमेशा अपना ही स्वार्थ सिद्ध किया करते थे। दूसरे के बारे में कभी भी विचार नहीं करते थे, कभी भी किसी के बारे में सोचते नहीं थे। लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई आधार नहीं था उनकी अपनी आजीविका का निर्वाह हो सके। किसी भले व्यक्ति ने उनका सहयोग किया और उनका सहयोग की एक किया कि चलो भाई ये मूर्ख हैं, इन्हें कोई साधन दे दिया जाए, इन्हें कोई उपाय दे दिया जाए, कोई कार्य कर दिया जाए। उन भले आदमी ने उसे एक गाय दे दी और गाय देने के बाद उन्होंने कहा
एक एक दिन एक एक व्यक्ति इस गाय को रख लेगा। ठीक है, एक एक व्यक्ति एक एक दिन गाय को रख लेगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और क्रम क्रम से एक एक का नंबर आ गया। पहले का नंबर आया तो उसने गाय को दुहा, दूध निकाला, लेकिन खिलाया नहीं, खिलाया पिलाया नहीं। क्यों? क्योंकि स्वार्थी क्या करता, अपना काम निकाल लेता है, दूसरे की ओर ध्यान कभी भी नहीं देता है। उसने उसका दूध निकाल लिया, दूध पिया, गाय को छोड़ दिया, उसे खिलाया पिलाया नहीं। कल हमारा काम थोड़ी है, आज हमारा काम निकल गया, अब तो ये दूसरे के पास गाय जा रही है, इसलिए हमें खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जगता। ये सूत्र उसके अंदर आ गया। अब वह गाय दूसरे के पास भी गई, वह भी वैसा ही था, उसने भी दूध निकाला, थोड़ा बहुत खिला दिया, अपना काम कर लिया, बस। उसने कहा कल मेरे पल्ले नहीं आना है, गाय तो तीसरे की जगह जाना है, इसलिए मैं उतना ही खिलाऊं पिलाऊं। लेकिन वह दूरदृष्टि को भूल गया। आज वर्तमान में आदमी स्वार्थ बस कुछ काम कर सकता है, लेकिन दूरदृष्टि भूल जाएगा तो आगे उसके परिणाम कैसे होंगे? आगे क्या उसे दूध पीने को मिल जाएगा? गाय क्या उसे मिल जाएगी? इस बारे में भूल जाता है। आगे कुछ सहयोग मेरा होगा ऐसा वह अपने ध्यान में नहीं रख पाता। और उसने भी ऐसे ही किया, आगे बढ़ा दिया। जब आगे बढ़ाया तो आगे ये दशा हुई कि वह जो गाय थी और दुबली होती चली गई। और जब तीसरे के पास पहुंचा तो उसने भी ऐसे ही किया, चौथे ने ऐसे ही किया। ये कुछ दिन तक क्रम चलता रहा। बाद में ऐसा हुआ, क्रम चलते चलते कि वह गाय दुबली हो गई। दुबली होने के साथ साथ उस गाय का मरण हो गया। जब वह गाय समाप्त हो गई तो ना तो चारों में से किसी को आगे दूध मिला और ना आगे उन दोनों की कोई चारों की व्यवस्था हो पाई। क्योंकि जब तक तुम गाय को खिलाओगे पिलाओगे नहीं, तब तुम्हारे लिए कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जब तक तुम दूसरे के भले के नहीं सोचोगे, दूसरे से कुछ भी आगे प्राप्त होने वाला है। अभी आप जैसे चाहे वैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आगे यदि आपके लिए कुछ प्राप्त करना है तो परमार्थ की शरण में आपको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जब जब आप स्वार्थ के साथ जिएंगे तब तक आप दुखी बने रहेंगे, और जब परमार्थ की ओर जाएंगे आप सुखी हो जाएंगे। एक और मुझे महाभारत का दृष्टांत याद आ रहा है। आपको मालूम है वहाँ पर एक यक्ष था जो कि वहाँ तालाब के किनारे था, और युधिष्ठिर आदि बहुत प्यासे थे, कुंती भी माँ भी प्यासी थी। तो वही लोग उस समय पानी लेने के लिए गए। जो वही पानी लेने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि एक यक्ष है। सबसे पहले छोटा भाई पहुँचता है। छोटे भाई का क्या नाम था? नकुल कि सहदेव? सहदेव पहुंचता है। जब वहाँ पर पहुंचता है तो वो यक्ष कहता है नहीं, आप पानी नहीं पी सकते, पहले आपको बताना होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। जब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तब तक मैं आपके लिए पानी नहीं पीने दूंगा, पानी ले जाने नहीं दूंगा। बोले, उसने कहा मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ। उसने कहा मैं आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता, मुझे तो पानी पीना। उसने पानी पिया। पानी पीने के लिए जैसे आगे बढ़ा वैसे उस यक्ष था, उसने उसे मूर्छित कर दिया। बहुत देर हो गई। जब यहाँ देखा कि भाई लौट करके नहीं आया तो दूसरे सहदेव को भेजा गया। सहदेव ही आया, उससे यही कहा गया, यक्ष ने यही कहा, वह बात नहीं माना, उसे भी बेहोश कर दिया। तीसरा भाई आया,
चौथा भाई आया, चारों की दशा ऐसी हो गई। अब पांचवा भाई कौन था? धर्मराज था, युधिष्ठिर था। जब वह वहाँ पर उपस्थित हुआ, उपस्थित होने के बाद यक्ष ने वही प्रश्न किया। यक्ष ने यक्ष प्रश्न खड़े किए। उसने कहा, वो समझ गया जब हमारे बलशाली चार भाइयों की ऐसी दशा हो सकती है तो हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम कितने भी बलशाली हों, यदि हमारे पास स्वार्थ है तो एक न एक दिन धराशायी हो जाते हैं। हम अहंकार व्यर्थ का करते हैं, कर्म का उदय सबके जीवन में आया करता है। युधिष्ठिर ने उनकी बात मान ली और युधिष्ठिर ने पूछा, आपका प्रश्न क्या है? उन्होंने सबसे पहला प्रश्न किया, किम मोदते। उन्होंने कहा हम चार प्रश्न पूछेंगे चारों भाइयों के। किम मोदते, संसार में कौन मोदित होता है, कौन खुश होता है, कौन आनंद में रहता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो कर्जदार नहीं होता वो हमेशा आनंदमय जीवन जीता है। जो कभी कर्जा नहीं लेता वो हमेशा आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। बहुत अच्छा, यक्ष बहुत खुश हुआ। भाई अब दूसरा प्रश्न करो। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न, किम आश्चर्यम, संसार में आश्चर्य क्या है आखिरकार? तो युधिष्ठिर ने कहा, लोग रोज मर रहे हैं फिर भी हम बरसों जीने की तैयारी कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। लोग प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं और हम बरसों की तैयारी में लगे हुए, बरसों की व्यवस्था करते चले जाएं। आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान्य है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ऐसा जीवन जीने वालों के प्रति आश्चर्य है। फिर आगे कहा कि आपने इतनी बात कर दी, बस समाचार क्या है? समाचार बताइए। तो उन्होंने समाचार कहा कि हम समय बीतता जा रहा है, हम मृत्यु के समीप पहुंचते चले जा रहे हैं। प्रत्येक जीव जी नहीं रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जैसे सूर्य उदित होता है वह अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर जाता है। यही आज का समाचार है, यही सारे विश्व का समाचार है। लोग कहते जरूर है कि हम इतने नंबर की वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में इतने वर्ष हमारे गांठ के चले जा रहे हैं। इस बारे में वो भूल जाता है कि हमारे जो है ना, यह आयु बढ़ नहीं रही है, आयु कम होती चली जा रही है, आयु क्षीण होती चली जा रही है। पल पल जैसे अंजलि के माध्यम से पानी धीरे धीरे टपकता जाता है और एकदम खाली हो जाता है, इसी प्रकार यह आयु भी वैसी हमारे अंजलि के पानी की तरह नीचे एक 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 बूंद के माध्यम से अवीची मरण प्रतिक्षण चल रहा है। आयु के निशेखरते चले जा रहे हैं। इस बात को वह व्यक्ति भूल जाता है, समझ जाता है कि वास्तव में हमारे जीवन में यह समाचार किसको सुनाएं, किसको दें? जो व्यक्ति स्वयं नहीं समझ सकता वह दूसरे को कभी समझा भी नहीं सकता। स्वयं समझने की आवश्यकता है कि हम मृत्यु के मुख की ओर बढ़ रहे हैं। यही सबसे बड़ा हमारा समाचार है। अगला प्रश्न था, किम पथः, पथ क्या है, मार्ग क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, एन गतः, एन महान गतः स पंथः, जहाँ पर महान पुरुष गए हैं, महान लोग गए हैं, महाजना गता एन स पंथा, जहाँ पर महान लोग गए हैं जिस रास्ते से, वही रास्ता सही रास्ता, वही पथ। इन प्रश्नों को सुनकर के यक्ष बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपकी बात से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आप पानी पी सकते हैं और पानी ले जा भी सकते हैं, लेकिन सोचो जिसके 4 भाई बेहोश पड़े हों वह पानी पिएगा क्या? वह यक्ष के सामने निस्तब्ध सा रह गया। यक्ष ने कहा, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, मैं चारों को तो स्वस्थ नहीं कर सकता, लेकिन 4 में से एक किसी को स्वस्थ कर सकता। अब बात स्वार्थ और परमार्थ की है। कहानी का जो
समझाने का उद्देश्य, बताने का उद्देश्य है, वह सामने आ रहा है। आप इनमें से किसी एक भाई की स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप नकुल को स्वस्थ कर दीजिएगा। यक्ष ने कहा ये तो मातृपुत्र है, कुंती पुत्र की बात करो, आपके सगे भाई की बात करो, आप मातृ के पुत्र की बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कही, आप लोगों को सीखने योग्य है। उन्होंने कहा कुंती का तो मैं हूँ, मुझे देख करके वह अपना जीवन निकाल लेगी, लेकिन माद्री क्या करेगी? उनके बारे में भी सोचो, उनके बेटे को स्वस्थ कर दीजिए। ये स्वार्थ नहीं है, इसी का नाम परमार्थ है। जो अपने अपने सोचता है वह स्वार्थी होता है, जो दूसरे की भी सोचता है वह परमार्थी होता है। हमेशा जिसके अंदर परमार्थ की भावना कूट कूट करके भरी होती है, उसी का नाम धर्मराज हो जाया करता है। दुनिया में उसी को धर्मराज के नाम से जाना है। उसने कभी अपने जीवन में स्वार्थ को नहीं साधा, कभी स्वार्थ को सब कुछ नहीं माना, बल्कि परमार्थ की ओर ध्यान देने का प्रयास किया। आज जो वर्तमान में आप लोगों के सामने समोषण की रचना है, यह स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या का परिणाम है। जो भोजनशाला में नीचे लगे हुए हैं वो ये सोचते कि हम भी ऊपर जाकर के विधान करेंगे, हम भी संगीत का आनंद लेंगे, तो आप लोग निर्विघ्न यहाँ पर धर्म ध्यान नहीं कर पाते। भोजनशाला की टीम के लिए यहीं से हम आशीर्वाद देते हैं। और भी जो टीम आपकी लगी हुई है, चाहे वह मंच व्यवस्था में लगी हो, चाहे वह इंद्र आदि की व्यवस्था में लगी हो, और भी जो जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, उन सबको हम यहीं से आशीर्वाद देते हैं। सामूहिक पुण्य और थोड़ा सा स्वार्थ त्याग जब होता है, तब समाज में कोई अच्छे अनुष्ठान होते हैं। कल कोई पूछ रहा था कि महाराज इसमें किसका पुण्य होगा, एक व्यक्ति का कि सबका? हमने कहा सामूहिक पुण्य का उदय आता है तभी ये समाज में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। सामूहिक कार्यक्रम ये सभी का सामूहिक पुण्य है। सबने लगातार पुण्य का संचय किया, अच्छी निर्मल पवित्र भावना को भाया, उसका परिणाम था ये, जिसके फलस्वरूप आप आज स्थापना निक्षेप से समोषण में बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। जब तक ये परमार्थ का अभाव अपने जीवन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक जीवन में कोई चमत्कार घटित नहीं होता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चमत्कारों के पीछे पड़ते हैं, वो स्वार्थी होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने अच्छे कार्य करते, इतने अच्छे कार्य करते हैं, उनके परमार्थ को देखकर देवता भी चमत्कार कर दिया करते हैं। विधान की शुरुआत के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने कहा था घट की शुद्धि आप लोग बाद में करेंगे, लेकिन पूरी नगर की शुद्धि तो देवता लोग करेंगे। और घट यात्रा से पूर्व ही सारे के परिसर की शुद्धि हो गई थी, क्योंकि देवताओं को मालूम पड़ गया था कि बेंगलोर वालों के यहाँ पुण्य का उदय आने वाला है और भगवान का समोषण लगने वाला है। जो परमार्थी होते हैं
उनकी प्रकृति, मनुष्य, देवता सभी सहयोग किया करते हैं। एक मुझे संस्मरण याद आ रहा है इसी बात को लेकर के। पूज्य आचार्य के चरणों में कुंडलपुर में प्रवास चल रहा था। कुंडलपुर में ऐसा लग रहा था कि आचार्य का यहाँ से विहार हो सकता है। अब किस दिशा में हो सकता है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि आचार्य अनियत विहारी, अनियत आहारी होते हैं। साधु परवेशी कहाँ चले जाएं पता नहीं। और ऐसा हुआ, मुझे केसुंज करना था। मैंने कहा पता नहीं कितना लंबा व्यवहार होता है, कैसा होता है। आचार्य के चरणों में जाकर मैंने कहा आचार्य जी कल केसुंज करना है। आचार्य बोलते हैं हमने कहा आचार्य आप सोच रहे हो यदि बिहार हो तो मैं केसुंज नहीं करूँगा, और ये बिहार नहीं हो तो मैं केसुंज करूँगा। तो आचार्य ने आशीर्वाद दिया, मैंने केसुंज कर लिया। बिहार नहीं हुआ, अच्छी पारणा हो गई। दूसरे दिन, तीसरे दिन पारणा हो गई, पारणा हुई और 2 बजे बिहार हो गया। गर्मी बहुत थी। आचार्य से सीधे पहाड़ चढ़ करके कुंडलपुर में बड़े बाबा के पास पहुंच गए। हम लोग सब पहुंचे और पीछे से एक रास्ता है पहाड़ से उतरने का। पीछे से उतर करके हिनौती की ओर आचार्य ने प्रस्थान कर दिया। हम लोग भी पीछे चल रहे थे। चलते चलते क्या हुआ, थक गए क्योंकि केसुंज की पारणा में और जवान बाल थे उस समय। तो एक महाराज जी हमारे साथ थे, हम दोनों, शायद सुब्रत सागर जी महाराज थे, हम दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचे जब थोड़ी सी छाया हो जाएगी, धूप कम हो जाएगी, जब चलेंगे। यहाँ तो ऐसा हो गया, मूड मड़ाए और बोले तो नहीं, बड़े धूप पड़े। तो हम वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। जब वृक्ष के नीचे वहाँ जाकर के बैठे तो लगभग 10-15 मिनट में ही बैठे होंगे, अचानक बादल की टुकड़ी आ गई। जैसे आपने देखा वो वहाँ पर धूप पड़ती है और यहाँ पर छाया पड़ती है, ठीक वैसे ही बादल की टुकड़ी आ गई। जैसी बादल की टुकड़ी आई और हम लोगों ने कहा चलो अब अच्छा रहा, चलते हैं। बादल की टुकड़ी भी आगे आगे बढ़ती रही और हम लोग भी आगे आगे बढ़ते जाए और रिमझिम थोड़ी सी बरसात भी हुई। आचार्य वहाँ पर पहुँच चुके थे। पूज्य मुनि प्रसाद सागर जी महाराज से पूछते हैं, देखो परमार्थी की भावना क्या होती है। आचार्य पूछते हैं क्यों कुंथू आ गया, उसका केसुंज था, पारणा थी, आगे इतनी गर्मी है। तो आचार्य ने कहा नहीं, वो प्रसाद सागर महाराज का नहीं, अभी आ रहे हैं। और जैसे मैं पहुंचा, प्रसाद सागर जी बोलते हैं आपको आचार्य याद कर रहे हैं। मैं तो कल आचार्य से बस गया, नमोस्तु आचार्य, आपने याद किया? नहीं, मैं सोच रहा था तो पीछे रह गए, आ गए कि नहीं आ गए, तुम्हारी पारणा थी ना केसुंज की। ये होता है एक साधर्मी के प्रति, एक शिष्य के प्रति, एक साधु के प्रति आचार्य परमेश्वर की भावना। मैंने कहा आचार्य जी आपकी कृपा से बहुत अच्छा रहा। बादल आ गए थे? हाँ बादल आ गए थे, हमें तो रास्ते में कहीं बादल नहीं मिला जैसे कहते हैं। हमने कहा हमने आपको याद किया था ना, तो आपने बादल की टुकड़ी भेज दी थी और रिमझिम पानी भी गिरा था। हमने कहा आपकी कृपा से अच्छा व्यवहार हो गया। बोले मैंने कुछ नहीं किया। बोले याद रखो जो सम्यक दृष्टि होता है, जिसका सही रास्ता होता है, उसे मानव, प्रकृति, देवता सभी सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। उस समय लगा कि सारी थकान उतर गई। आचार्य भगवंत ने पूछ लिया, आचार्य ने बात कर ली। होता है जब अपने अपने को नहीं पूछते हैं तो बड़ा दुख होता है, और जब अपने अपने को पूछ लेते हैं तो बड़ा आनंद होता है। बस जहाँ स्वार्थ होता है वह अपने अपनों को भूल जाते हैं, और जहाँ परमार्थ होता है वहाँ अपने अपनों को याद रखते हैं। आप भी अपने जीवन में इस शिक्षा को याद रखें, यह ज्ञान भी अपने पास रखें कि यदि हम सामने वाले से प्रेम चाहते हैं,
सामने वाले सहयोग चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो अपने जीवन से स्वार्थ को थोड़ा कम करने का प्रयास करें और स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ की ओर बढ़ने का प्रयास करें। इस माइक ने परमार्थ की बात कह दी। इसने वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं बोला, इसने वोल्टेज के बारे में बोल दिया। तो समझ लो, जो साथ नहीं दे रहा है वह स्वार्थी है, और जो साथ दे रहा है समझो परमार्थी। एग्जाम्पल आपके सामने आपको दिखाई दे गया। कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन में हम कुछ भी कार्य करें, अपने तक सीमित ही न रहें, दूसरे के बारे में भी सोच करके विचार के चलें, तो हम थोड़े बहुत अपने जीवन में परमार्थ की साधना कर सकते हैं, परमार्थ की ओर बढ़ सकते हैं। यही इस आज के प्रवचन का सार है। दूसरी चीज़ कर्म कैसे करें, तो कर्म का अर्थ यही है, हम जो भी कर्म करें वह हमारे कर्म स्वार्थ से प्रेरित ना हो, हमारे सारे कर्म परमार्थ से प्रेरित हों। हम ऐसी क्रिया करें, ऐसे कर्म करें जिससे हमारा भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। ऐसे कर्म कभी ना करें जिससे दूसरे का हित हो या खुद का हित हो। इस प्रकार का विचार अपने जीवन में रखते हुए आगे बढ़ें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम निजी स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की साधना में लग सकें। नमोस्तु। देवलोक पूज्य रचित बुद्धसागर जी महाराज की। चलिए आज की महाआरती कौन करेगा? बोलिए, आज की महाआरती करने के लिए कौन सौभाग्यशाली परिवार ड्रेस पहन करके और आज रात्रि में चक्र